गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ग्रामर की पिछली कक्षा में मैंने आपको टेंस के बारे में बताई थी। अगर आपने टेंस नहीं पढ़ा है तो आप ग्रामर सीखने के लिए सबसे पहले टेंस ज़रूर पढ़िए। जिस प्रकार से हम घर बनाते हैं और घर बनाने के लिए हमको न्यू पहले बनानी पड़ती है, उसी तरह जो है टेंस ग्रामर समझने के लिए हमको सबसे पहले टेंस को समझना ज़रूरी होता है। स्टूडेंट्स, अगर आपने टेंस नहीं समझे हैं तो आपको कोई भी बाकी ग्रामर इजीली समझ नहीं आएगा। और मैंने सारे टेंस के जो है वीडियो बना रखे हैं, आप उनको जाकर ज़रूर देखिए। तो आज की ग्रामर की क्लास में मैं आपको बताने जा रही हूँ वॉइस। तो वॉइस मतलब होता है, देखो, वाच्य। तो यहाँ पर जो है हमको एक मिलता है। वॉइस के दो प्रकार होते हैं, पहला होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पेसिव वॉइस। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस जो होता है कर्तव्यवाच्य और पेसिव वॉइस होता है कर्मवाच्य। कर्तावाच्य में देखो सब्जेक्ट पहले आता है, जो कार्य को कर रहा होता है उसको हम कर्तव्यवाच्य बोलते हैं, और जिसके द्वारा हम कार्य करते हैं उसको कर्मवाच्य बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये आपका जो एक्टिव वॉइस है पूरा का पूरा टेंस है। अगर हम फॉर्मूला उठा के देखें तो हमको टेंस में सब्जेक्ट पहले मिलता है, वर्ब का फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सारे के सारे फॉर्म मिलते हैं हमको, और ऑब्जेक्ट मिलते हैं अगर आप पूरे जो है टेंस के ये फॉर्मूले उसके हिसाब से देखें तो। ठीक है, और पेसिव वॉइस का फॉर्मूला होता है ऑब्जेक्ट पहले आता है पेसिव वॉइस में, जबकि हम एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले लिखते हैं। फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट लिखते हैं। अब जब हम सब्जेक्ट को जो है ऑब्जेक्ट की जगह में लिखते हैं तो देखो यहाँ पे कुछ परिवर्तन होता है। आई को हम मी लिखते हैं, वी को हम अस लिखते हैं, दे को हम देम ही लिखते हैं, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर होगा, यू का यू ही रहता है, और इट का जो है इट ही रहता है। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है एक्टिव वॉइस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहला सेंटेंस, आई राइट लेटर। ठीक है, मैं पत्र लिखता हूँ। अगर आप इस सेंटेंस को देखते हो तो कौन से टेंस का सेंटेंस है? ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, इसमें देखो फॉर्मूले के हिसाब से, आप एक्टिव वॉइस के फॉर्मूले के हिसाब से देखेंगे तो आपका सब्जेक्ट पहला है, वर्ब फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जब हम उसको पेसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जो है पेसिव वॉइस के फॉर्मूले के हिसाब से हमको पहले क्या लेना है? ऑब्जेक्ट। तो हमने पहले जो है ऑब्जेक्ट लेंगे, हम इनको डिवाइड कर लेंगे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमारा लेटर ऑब्जेक्ट है तो हमने पहले लेटर लिया, ऑब्जेक्ट अपना ले लिया। फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म वाई और सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम इज क्यों यूज़ किए, जबकि जो है प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस के जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू और डज है, तो हमने उसकी जगह पे इज क्यों लिए हैं वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। उसका रीज़न आप फिलहाल के लिए इस सेंटेंस को जो है बदलना सीख लीजिए। तो लेटर इज, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटर्न, फिर उसके बाद बाय और सब्जेक्ट लिखने बोला तो बाय। तो देखिए लेटर इज रिटर्न बाय मी, हमने ऑब्जेक्ट पहले लिए। ठीक है, इज वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटर्न बाय मी, हम मी यहाँ पे क्यों लिखे हैं? आई का मी हो जाता है जब हम सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट को लिखते हैं तो। ठीक है, अब आप सेकंड सेंटेंस देख लीजिए, ही आस्क क्वेश्चन। यहाँ पर आस्क जो है वर्ब का कौन सा फॉर्म है? फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो ही आस्क क्वेश्चन, तो प्रेजेंट सिंपल का अगर हम फॉर्मूला देखें तो कौन सा फॉर्मूला है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू और डज यूज होता है। ठीक है, तो अब जब हम पेसिव वॉइस में इसको बदलेंगे तो हम ऑब्जेक्ट पहले लेंगे, क्वेश्चन ले लिए, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। हम वैसे ही जो है डिवाइड करेंगे ना, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन हम पहले लिए, क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय हिम, यहाँ पर आस्क का थर्ड फॉर्म आस्क्ड बाय हिम। यहाँ पर देखो ही को जब हम ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखते हैं तो हिम हो जाता है। ठीक है, तो
देखो यहाँ पर हिंदी निकल मतलब कि हिंदी सेंटेंस होगा वह प्रश्न पूछता है, और अगर हम पेसिव वॉइस में उसी को बोले तो उसके द्वारा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हुआ। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, यू प्लेड क्रिकेट। ठीक है, तो देखो यू प्लेड क्रिकेट में यहाँ पे वर्ब का आपको सेकंड फॉर्म मिल रहा है। तो दो ऐसे टेंस हैं जिनके अफर्मेटिव सेंटेंस में हमको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलता है, तो हमको जो है उसमें वर्ब के द्वारा पता करना होता है कि कौन से टेंस का सेंटेंस है। तो आपको प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में जो है आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलता है, तो आपको प्रेजेंट सिंपल में वर्ब का फर्स्ट या सेकंड फॉर्म देखने को मिलता है, और पास्ट सिंपल में जो है आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखो, तुम क्रिकेट खेलते थे, यू प्लेड क्रिकेट। ठीक है, तो ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। जब हम इसको पेसिव वॉइस में बदलते हैं तो हम ऑब्जेक्ट पहले लेते हैं, तो क्रिकेट हमने ले लिया, फिर जो है यहाँ पे हमने फिर वही किया है कि कंटिन्यूस टेंस के जो है हेल्पिंग वर्ब को यूज़ किया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, क्रिकेट वॉज प्लेड बाय यू, तुम्हारे द्वारा क्रिकेट खेला जाता था। अब देखो, मैंने आपको बताई थी कि वहाँ पर हम जो है हेल्पिंग वर्ब इज क्यों यूज़ कर रहे हैं, वाज क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो उसका रीज़न मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देख लीजिए एक चार्ट के माध्यम से, देखिए यहाँ पे ये आपके पास एक चार्ट है। तो जितने भी प्रेजेंट सिंपल मतलब जितने भी सिंपल टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट सिंपल हो, पास्ट सिंपल हो, फ्यूचर सिंपल हो, वो क्या करते हैं, कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस में जो है इज़ेएमआर है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस भी इज़ेएमआर यूज़ कर रहा है। पास्ट सिंपल देखो यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस में वॉस वेयर यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है पास्ट सिंपल वॉस वेयर यूज़ कर रहा है। फ्यूचर जो है सल भी विल भी कंटिन्यूस यूज़ करते हैं, तो वो फ्यूचर सिंपल जो है वो सल भी विल भी यूज़ कर रहे हैं। जबकि यहाँ का अगर हम टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब देखेंगे तो डू और डज यूज़ होगा, यहाँ पर जो है डिड यूज़ होगा, और यहाँ पर सिर्फ सल और विल यूज़ होता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, अपने कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर देखो, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो है वो वॉइस में सेंटेंस नहीं बनता है। ठीक है, अब चूंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस जो है वो सेंटेंस बनता है, तो ये क्या करते हैं, इज़ेएमआर के साथ में बीइंग यूज़ करते हैं। अब देखो, इनका हेल्पिंग वर्ब अगर मैं मजाक के वे में बताऊं तो इनका हेल्पिंग वर्ब जो है किसने चोरी कर लिया, सिंपल टेंस ने। ठीक है, वैसे ही पास्ट सिंपल ने क्या किया, अपने पास्ट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब ले लिया। अब ये भी इज़ेएमआर यूज़ करेंगे, ये भी इज़ेएमआर यूज़ करेंगे, तो दोनों तो सेम हो जाएंगे, तो उनमें कोई भी जो है डिफरेंस नहीं होंगे। तो उनको क्या गिफ्ट मिलता है कि वो अपने हेल्पिंग वर्ब के साथ में बीइंग यूज़ कर सकते हैं। बीइंग यूज़ करने के कारण जो है ये अपने आप को इनसे अलग बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया। और अगर आप इसको एक और वे में समझना चाहते हैं तो मैं बता दूं आपको, चूँकि कंटिन्यूस टेंस में हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज़ होता है, और हम वॉइस में क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो हम आईएनजी फॉर्म कैसे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर इज़ेएमआर के साथ में जो है हम बीइंग लगाकर आईएनजी का फॉर्म भी बना सकते हैं। ठीक है, वैसे ही जो है परफेक्ट टेंस जो है अपने परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब को ले लेता है, और यहाँ पे जो है वॉइस में परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नहीं होते हैं। तो आपको वॉइस में सिर्फ इतने ही जो है पढ़ने पड़ेंगे, यहाँ तक आप समझ लीजिए। ठीक है, अब हम इसके हिसाब से और एग्जाम्पल बता देते हैं, जैसे कि आई राइट नॉवेल। ठीक है, ये भी जो है प्रेजेंट सिंपल का ही सेंटेंस है। तो देखो, हम अकॉर्डिंग टू पेसिव वॉइस सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो पेसिव वॉइस के हिसाब से जब हमने ऑब्जेक्ट लिए तो नॉवेल पहले लिए, फिर इज। ठीक है, तो यहाँ पे बताई थी ना कि अपने सामने वाले के हेल्पिंग वर्ब को ले लेता है। तो चूंकि नॉवेल एक वस्तु है तो वस्तु के साथ में हम क्या यूज़ करते हैं,
इज, तो फिर नॉवेल इज रिटन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म होगा पैसिव वॉइस में, रिटन बाय मी। फिर तो आगे का क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सी इज आस्किंग मी। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम सेंटेंस देखते हैं तो हमको सेंटेंस कौन से टेंस में मिल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको जो है परफॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हिसाब से करना है। तो प्रेजेंट जो है कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर के साथ में बिंग यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट लेते हैं तो हमको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या मिल रहा है, मी। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है मी को जब सब्जेक्ट की जगह पे लिखते हैं तो आई हो जाएगा। तो आई के साथ में हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, एम। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ में हमको यूज करना है बिंग। फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आस्क्ड बाय हर, किसके द्वारा पूछा जा रहा है, सी का जब हम ऑब्जेक्ट की जगह में लिखेंगे तो हर हो जाएगा। तो आई एम बिंग आस्क्ड बाय हर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, आई हैव प्लेड क्रिकेट। ठीक है, ये आपका कौन सी टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो अब हमको वैसे ही अकॉर्डिंग टू पैसिव वॉइस सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेना होगा। तो हम जो है सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेंगे तो क्रिकेट, क्रिकेट हैज़ बीन। ठीक है, देखो अपने सामने वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब को ले रहे हैं ना, तो हैव हैज़ के साथ में हमको बीन यूज़ करना है। तो चूंकि यहाँ पे क्रिकेट एक वस्तु है, वस्तु के साथ में हम जो है हेल्पिंग वर्ब हैज़ लेंगे और हमको बीन लगाना है। फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है इसमें पहले से ही था और हमको अकॉर्डिंग टू पैसिव वॉइस हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ करना है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड बाय किसके द्वारा खेला जा रहा है, आई के द्वारा। जब हम आई को ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखते हैं तो मी हो जाएगा। तो क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड बाय मी। ठीक है, क्रिकेट जो है मेरे द्वारा खेला जा चुका। होप गाइस आपको ये वॉइस समझ आया होगा। मैं बहुत जल्दी इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊँगी। ये अभी जो वॉइस आपका आधा हुआ है और मैं आपको सपोर्टिव के लिए बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मेरे जो है लगभग 102 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और मैं आपसे यही कहूँगी कि आप प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपनों के साथ में जो है बताएं उनको और सब्सक्राइब भी करवाएं ताकि और जो है बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।